नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ भी रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अभी हम लोगों ने इससे पहले भाज्य और अभाज्य संख्याओं का अधिकतम घात निकालना सीखा। आज उसी कड़ी में है कि हम किसी भी संख्या के गुणनफल के अंत में कितना शून्य आएगा उसको हम कैसे निकालें। यानी आज का टॉपिक है कि अंत में शून्य की संख्या ज्ञात करना। आइए ज़रा हम कुछ बात करें आपसे। देखिए, मैं कुछ संख्या ले लेता हूँ। जैसे हमने ले लिया 14, हमने ले लिया 15, 10, हमने ले लिया 100 और हमने ले लिया 1000। ध्यान रखिएगा, अगर इसका फैक्टर मैं करूं 14 का तो हम लिखेंगे 2 गुणे 7। अगर मैं 15 का फैक्टर करूं तो हम लिखेंगे 3 गुणे 5। 10 का फैक्टर करें तो हम लिखेंगे 2 गुणे 5। 100 का फैक्टर करें तो हम लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। और अगर 1000 का फैक्टर करें तो हम लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम ये मानकर चलें कि जो ये शून्य लास्ट में आया है वो हो सकता है कि केवल 2 की वजह से आया हो, ऐसा मान लेते हैं कि एक शून्य है, इसमें एक 2 है, हो सकता है ये 2 की वजह से आया हो। तो 2 तो यहाँ भी है जबकि यहाँ शून्य नहीं है। इसका मतलब हुआ कि शून्य को लाने में 2 का रोल अकेले नहीं हो सकता। तब हम ये मान लेते हैं कि जो अंत में शून्य आया है हो सकता है 5 की वजह से आया हो। तो हम यहाँ भी तो 5 देख रहे हैं, इसका मतलब है कि अकेले 5 के आने से भी शून्य नहीं आएगा। अब बात करते हैं कि अकेले 2 से शून्य नहीं आएगा, अकेले 5 से शून्य नहीं आएगा, जैसा एग्जाम्पल में आपने देखा। तो अब हम ये बात करते हैं कि एक जोड़ा 2 और 5 का है, इसलिए यहाँ पर एक शून्य है। अगर यही नियम है, यही सही है, तो यहाँ भी सही होना चाहिए और यहाँ पर भी सही होता हुआ दिख रहा है कि देखो यहाँ 2 जोड़ा 2 और 5 का है तो इसके अंत में 2 शून्य है। यहाँ पर भी सही होता हुआ दिख रहा है कि देखो यहाँ पर 3 जोड़ा है 2 और 5 का, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर 3 शून्य है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये बात तय हो गई है कि किसी संख्या के गुणनफल में 2 और 5 के जितने पेयर बनेंगे उतना अंत में शून्य आएगा। अब हमारी बात को ध्यान से सुनिए। अगर 2 और 5 के पेयर से ही शून्य निकल रहा है तो हमें उन तमाम संख्याओं के सीरीज में हमें खोजना होगा 2 और 5 को। 2 और 5 के हर पेयर पर एक शून्य बनता जाएगा और जितने पेयर बनेंगे 2 और 5 के, हम कहेंगे अंत में शून्य की संख्या उतनी ही होगी। तो ये बात आप समझ गए होंगे, और आप अगर समझ गए हैं तो अपनी कॉपी में नोट कर लें कि प्रति शून्य प्रति 2 और 5 का पेयर जिम्मेदार होता है या उत्तरदायी होता है या कारण होता है। तो अब आइए इस पर हम सवाल देखें कि कैसे कैसे सवाल इस पर बनेगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहले नंबर पर देखिए, कुछ क्वेश्चन हम यहाँ से उठा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। बहुत छोटी सी टॉपिक है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए, प्रश्न कुछ ऐसा उठा रहे हैं, यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन ये है कि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे अंशोवन गुणे 75 के
गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या। अब आप मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अभी अभी हमने आपसे कहा है कि हमें हर एक शून्य पर 2 और 5 का एक पेयर तैयार करना पड़ेगा। कहने का आशय है कि हम 75 में 2 और 5 की संख्या खोजें। तो अब आपको याद होगा, इसके पहले के वीडियो में मैंने बताया था कि जब 1 से लेकर लगातार संख्या का गुणा हो रहा हो तो हम किसी भी प्राइम नंबर को सक्सेसिव डिवीजन से खोज सकते हैं। और आपको ये पता है कि हमें 2 और 5 खोजना है, तो 2 भी प्राइम नंबर है और 5 भी प्राइम नंबर है। तो आइए खोजते हैं। अब बताइएगा, अगर हमें 1, 2 और 1, 5 खोजना है तो आपको याद होगा कि इसके पहले की वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि जब हम प्राइम नंबर पे घात देखें और घात इक्वल हो तो संख्या या घात हम उसी को लेते हैं जो बड़े वाले से प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हमें दोनों को हल करने की आवश्यकता नहीं है। हम यहाँ देख रहे हैं कि घात दोनों का सेम है, अतः हम केवल 5 की फ्रीक्वेंसी अगर खोज लें, 5 का घात खोज लें तो हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो आइए हम 75 में खोजते हैं 5 का घात। तो देखिए 75 में हम 5 से भाग करेंगे, 5 एकम 5, 5 पच्चे 25। फिर हम 15 में 5 से भाग करेंगे, 5 तिहाई 15। मेरे प्यारे बच्चों, अब चूँकि 3 में 5 का भाग नहीं जाएगा और मैंने आपको बताया है कि 5 की जो अधिकतम फ्रीक्वेंसी आएगी वो क्या आएगी, वो इनके भागफलों का योग यानी बोलो 18। और आपको मैंने कहा कि जब छोटी संख्या से भाग करेंगे तो इसका घात देखो 18 से ज़्यादा आएगा। आप चेक कर लो, देखो 75 में 2 से भाग कर दें तो देखो 2 तिहाई 6, 2 सते 14, 37 यहीं पर हो गया। और अभी भी देखो ये है 37 में 2 से भाग करें, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 18 में अगर हम 2 से भाग करें 9, 9 में अगर हम 2 से भाग करें 4, 4 में अगर हम 2 से भाग करें 2 और 2 से भाग 2 में कर दें 1। अब आप देख रहे हो कि 2 पर घात बहुत ज़्यादा आ रहा है। देखिए 2, 1, 3, 4, 7, 9, 16 और 18 34, और 34 और 37 हो गया, बोलो कितना, 71। 34 और 37 71। अब बताओ 1, 2 और 1, 5 मिल कर के एक शून्य तैयार करेगा, फिर 1, 5, 1, 2 मिल कर के एक शून्य तैयार करेगा। इस तरह से शून्य बनता जाएगा। 18 के बाद 5 खत्म हो जाएगा, 2 बचेगा और 2 अकेले शून्य बना नहीं सकता। तो इसी बात को मैं यहाँ समझाने का प्रयास किया कि जब हमें बराबर घात 2 और 5 पर मिल जाए तो हम केवल और केवल किसको खोज लें, 5 को खोज लें और हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये इतना वर्क जो हमने किया है ये नहीं करना है आपको, आपका समझ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 18 आ गया अधिकतम घात, और यही हमारे प्रश्न का आंसर होगा कि इस सारी संख्याओं का गुणा कर दिया जाए तो इसके अंत में शून्य की संख्या बोलो कितनी आएगी, 18 आएगी। बात समझ में आ गई? वेरी गुड। आइए अब कुछ क्वेश्चन हम और देख लेते हैं इस पर। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट आप लोग कर लीजिए, फिर मैं कुछ क्वेश्चन बता दूं आपको। देखिए सवाल आ गया 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 गुणे 10 गुणे अंशवन गुणे 140 के गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या। मेरे प्यारे बच्चों, जो मैंने अभी नियम आपको बताई है, आपको ध्यान में होगा कि उसकी जो टर्म्स ऑफ कंडीशन है वो ये है कि संख्या का 1 से लेकर लगातार प्राकृतिक संख्याओं का अगर गुणा हो रहा है तो हम 5 का घात खोज करके आंसर तक पहुंच सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं ये प्राकृतिक संख्याएं नहीं हैं, बल्कि सारी सारी कैसी हैं, सम संख्याएं हैं। तो जब तक ये प्राकृतिक संख्या के फ्रेम में नहीं आएगी तब तक हम प्रश्न को हल नहीं कर सकते। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। इस तरह का सवाल आप इसके पिछली वीडियो में भी बहुत सारे पाए हैं आप। देखिए मैं 2 को लिख सकता हूँ 1 गुणे 2, 4 को लिख सकता हूँ 2 गुणे 2, 6 को लिख सकता हूँ 2 गुणे 3, 2 गुणे 4
और इसी तरह से हम आगे लिख सकते हैं 2 गुणे 70। अब मेरे प्यारे बच्चों ये देखो कि अगर मैं यहाँ से 2 2 2 2 2 2 2 सब का गुणा करते हुए बाहर ले लूँ तो हम कितनी बार 2 बाहर लेंगे। तो आप कहोगे कि जब मैं यहाँ तक लूँगा तो देखो 2 कैठो मिला, 1 2 3 4 मिला, तो वहाँ तक जाते जाते हमें 2 कितना मिलेगा, 70 बार मिलेगा। और यहाँ देखो हो गया 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे अंशों, और ये रहा गुणे 70। अब मेरे प्यारे बच्चों ये बात तो आपको पता ही है कि यहाँ पर 2 का मान तो बहुत ज़्यादा आया हुआ है, अभी भी अंदर 2 का मान निकलेगा तो सबसे ज़्यादा तो 2 हो जाएगा। ज़्यादा को लेना नहीं होता है, लेना होता है कम वाले को। तो बताओ हम यहाँ से अगर 5 को खोज लें, यहाँ से 5 को खोजें तो हम ये देखेंगे अगर 5 का घात यहाँ से ज़्यादा है तो अंदर 2 को भी खोजेंगे। लेकिन यहाँ देखो 5 कितने घात पे आ रहा है, तो 70 में हम 5 का सक्सेसिव डिवीजन करते हैं। देखिएगा 5 से 14, 14 को पुनः 5 से 2 बार, अब भाग नहीं जाएगा, अर्थात यहाँ से 5 का घात बोलो कितना आ गया भाई, 16 आ गया। अभी अंदर 2 आना बाकी है, जो बाहर 2 है वही 70 है, यानी इससे ज़्यादा है, अतः हमें इसी घात को लेना होगा। और हम कहेंगे कि इसके जो अंत में शून्य की संख्या है वो बोलो कितनी है, 16 है। और ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए कुछ प्रश्न हम और करते हैं इस पर। देखिए एक प्रश्न और आ गया आप लोग के सामने कि 5 गुणे 10 गुणे 15 गुणे 20 गुणे अंशवान गुणे 250 के अंत में शून्य की संख्या कितनी होगी। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ भी हमको 2 और 5 को तलाशना है। तो हम तलाश तो तभी पाएंगे जब हम 1 से लेकर लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणा करेंगे, यानी उस रूप में इसको बना पाएंगे। तो देखिएगा यहाँ से हम लिख सकते हैं, फिर वही काम है, 1 गुणे 5, 2 गुणे 5, 3 गुणे 5, और इसी तरह से अगर यहाँ तक पहुँचा जाए तो हम लिखेंगे 50 गुणे 5। अब मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ कि अगर मैं हर जगह से 5 5 5 5 5 गुणा करते हुए बाहर निकाल लूँ तो हम कुल कितनी बार 5 को बाहर निकालेंगे, 50 बार। अब अंदर देखो क्या है, अंदर आ गया 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे अंशों, और ये हो गया गुणे में 50। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देखो 5 का घात 50 आया हुआ है और 5 अभी अंदर भी मिलेगा। तो जो हम बाहर पा जाए, चाहे 2 पा जाए 5 पा जाए, उससे दूसरे वाले को पहले हल करें अंदर से। अगर उसका घात बाहर वाले से कम आ गया तो सवाल तो यही आंसर दे देगा। अगर कम नहीं आया तो फिर हम उस संख्या को इससे भी खोजेंगे और फिर देखेंगे किसका घात कम है। तो आइए हम सबसे पहले तो कुछ, चूँकि बाहर 5 है तो हमें अंदर से 2 को खोजना है। तो चलो देखते हैं। देखो 50 में 2 से भाग कितना आया, 25। फिर देखो 25 में 2 से भाग 12, और 12 में 2 से भाग 6, 2 से भाग 3, और 3 में 2 से भाग 1। इस प्रकार से यहाँ पर देखो हमें 2 पर घात कितना मिला, 3 1 4 6 10 और 12 22, और 22 और 25 हो गया कितना, 47। अब देखिए यहाँ से 2 पर घात हमें 47 मिला, और 5 अभी अंदर मिल सकता है, लेकिन यही 5 जब ज़्यादा हो गया 47 से तो अंदर हमें ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि 2 पर ही घात सबसे कम मिलेगा, और जो कम घात है उसी को हम आंसर बनाते हैं। अतः अगर इन सभी संख्याओं का आपस में गुणा कर दिया जाए तो बताइएगा कि अंत में शून्य की संख्या बोलो कितनी मिलने वाली है, 47। तो बात हमारी समझ में आ गई होगी। हमेशा आप ये ध्यान देकर चलो कि अगर लगातार प्राकृतिक संख्याएं हैं तो हम 5 को खोजें, लेकिन अगर ऐसा केस है तो बाहर जो है उसके दूसरे वाले को, जैसे अगर 2 बाहर है तो अंदर 5 को देख लें, 5 बाहर है तो अंदर 2 को देख लें। अगर अंदर वाले का घात कम आ गया तो आगे हल नहीं करना है, वही हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा भाई, जवाब हो जाएगा। तो चलिए आइए एक प्रश्न और देखते हैं।
फैक्टोरियल 144 के मान के अंत में शून्य की संख्या क्या होगी। अब डियर स्टूडेंट देखो, फैक्टोरियल 144 तो इस फ्रेम में लिखा जा सकता है ना, 144 गुणे 143 गुणे 142 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। यानी हम इस बात को ये भी कह सकते हैं कि फैक्टोरियल 144 को 1 से लेकर लगातार 44 तक की संख्याओं का गुणनफल गुणा किया जा सकता है। यानी ये नियम का पालन कर रहा है। और आपको याद होगा कि जब नियम का पालन करता हुआ हमें संख्या प्राप्त होती है, श्रेणी प्राप्त होती है, तो हम किसको खोजते हैं? केवल और केवल किसको? हाँ, 5 को। तो आइए हम 5 को खोजें 144 में। तो देखो 144 में 5 से उत्तरोत्तर भाग, 5 दूनी के 10, 4 4, 5 वाठे 40। चलो देखो यहाँ पर 28 आया। अब फिर हम 28 में 5 से भाग करेंगे 5 बार, 5 पच्चे 25, और 5 में 5 से भाग करेंगे 1 बार। तो देखो ये हुआ 5 1 6 और 28 मिला दो तो हो गया 34। अर्थात 5 पे घात कितना आ गया डियर? 34। और हमने कहा है कि 5 पर जो घात मिलेगा वही अंत में शून्य की संख्या होगी। इस प्रश्न को लिख सकते हैं कि इसके जो अंत में शून्य की संख्या बोलो आपको कितना मिल रही है? 34 मिल रही है। और यही आपके प्रश्न का जवाब हो जाता है। अब हम बात करें कुछ और। तो यहाँ पर एक चीज़ को ध्यान रखिएगा कि अगर केवल और केवल विषम संख्याओं का गुणा किया जाए तो उसके अंत में शून्य नहीं आता। अब शून्य को आने के लिए एक सम और एक विषम, और विषम ऐसी संख्या जिसका इकाई 5 हो, वो जरूरी है। एक प्रश्न देखिएगा, ये आपके सीजीएल के मेंस में भी पूछा गया, प्री में पूछा गया, और सेम क्वेश्चन और भी एग्ज़ाम में पूछे गए। तो देखो वो प्रश्न क्या था, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन कुछ इस तरह से था कि 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे अंशवान गुणे 97 गुणे 99 गुणे 128 के अंत में शून्य की संख्या। क्लियर करो। 1 से लेकर 99 तक के सभी विषम संख्याओं का गुणा किया है। तो आपको तो ये पता है कि इतने में जो गुणा कर रहा है इसमें 2 कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन 5 मिलेगा। तो 5 कितनी बार मिलेगा? और 2 देखो यहाँ मिलेगा, 2 यहाँ मिलेगा। अब चलो ज़रा 128 में 2 देखो कितनी बार मिल रहा है। चलिए देखिएगा, हालांकि याद रखो इसको, 2 छक 12, 2 चौक 8, 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1। देखिए 7 बार मिला, 1 2 3 4 5 6 7। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 पर घात 7। अब यहाँ पर तो हम नियम लगा नहीं सकते, क्योंकि 1 से लेकर लगातार प्राकृतिक संख्याओं का ये कम्बिनेशन नहीं है, ये केवल विषम संख्याओं का कम्बिनेशन है। और इसमें 2 नहीं मिलेगा, तलाशना किसको है भाई? 5 को। तो आइए देखते हैं कि 5 हमें कहाँ कहाँ मिलेगा। तो देखिएगा 5, अब हम यहाँ से लेकर के सारी संख्याओं को यहाँ लिखते हैं। कोई नियम नहीं, खोजना ही पड़ेगा। इसमें 1 बार मिलेगा, इसके बाद देखो आएगा 15, इसमें भी 1 बार 5 मिलेगा। थोड़ा आप ध्यान देना, इनका गैप कितने का है? 10 का। 10 के गैप पर लिखते चले जाओ। 25 में 5 मिलेगा कै बार? 2 बार। फिर देखो 35 आया, 35 में 5 मिलेगा 1 बार। फिर देखो 45 आया, 45 में 5 मिलेगा 1 बार, 9 पछे 45। फिर देखो 10 के गैप पर 55 आया 1 बार। अब इसे मत गिन देना कि 5 5 2 है तो 2 बार। फिर देखो यहाँ से 65 आया 1 बार। फिर देखो यहाँ से 75 आया। 75 में 25 सम्मिलित है, इसलिए 5 की संख्या इसमें बोलो कितनी होगी? 2 होगी। और देखो फिर आई क्या? 85 में 1 बार, और फिर आया 95 1 बार। यानी 5 यहाँ देखो मिला है, 2 2 4 4 4 1 5 6 7 8 10 2 12। यानी इनमें से अगर हम सॉल्व करें तो देखो हमें 5 पे घात कितना मिला? 12।
अब आपको यहाँ ध्यान देना है कि 2 पर घात तो 7 मिला है और 5 पे घात 12 मिला है, और हर एक जोड़े पर एक जीरो तैयार होगा। 7 बार में 2 खत्म हो जाएगा, अकेले 5 बचेगा और अकेले 5 जीरो नहीं देगा। तो बताइए कि अंत में शून्य की संख्या ये न्यूनतम घात के बराबर होगी, यानी आपका आंसर आता है कि अंत में शून्य जो है वो बोलो कितना है, 7 होगा। बात समझ में आ गई? तो ये चीज़ को ध्यान रखना है कि हमें केवल और केवल तलाशना है किसको, 2 और 5 को। तो आइए एक सवाल हम और करते हैं और तलाश पर ही सवाल को देने का प्रयास करते हैं। चलिए देखिए, एक प्रश्न है 1352 गुणे 17,793 गुणे 225 गुणे 28 के अंत में शून्य की संख्या। फिर से मैं आपसे बात कर लूँ कि शून्य को निकालने के लिए हमें 2 और 5 केवल चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो यहाँ पर देखो, अंत में अगर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो 2 से कटता है, यानी कि 1352 में हमें 2 के मिलने की संभावना पहले नंबर पे दिखाई दे रहा है। तो देखो ये हो गया 1352, 2 से काटें, 2 छक 12, या ऐसे काटते हैं ताकि ऐसे देखो 2 छक 12, 1 बचा, 2 सते 14, 2 छक 12, सही है ना। अभी भी 2 से कटेगा, ये देखो 2 त्याई 6, 2 त्याई 6, 2 अट्ठे 16, अभी भी 2 से कटेगा, देखो 2 एक कम 2, 2 छक 12, 2 नवा 18। अब ना तो इसके अंत में 2 है ना 5 है, इसका मतलब इस अब आगे ना तो 2 मिलने वाला है ना तो 5 मिलने वाला है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस संख्या में हमें 2 पर घात 3 मिला। देखिए इस संख्या में हमें 2 पर घात 3 मिला। ये हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि ना तो इसके अंत में 0 है, 2 है, 4 है, 6, 8 है, और ना ही 5 है। अगर सम संख्या अंत में होता तो 2 से कटता 2 मिल जाता, 5 होता तो 5 से कटता। यहाँ पर देखो ये 5 से कटते हुए दिखाई दे रहा है, यहाँ 2 तो नहीं मिल रहा है लेकिन 5 हमें मिलेगा। अब देखिए 225 में आप वही काम यहाँ भी कर सकते हैं। देखिए 225 को अब आप सीधे 5 से काटिए, 5 से काटिए सीधे, क्योंकि हमें 5 की तलाश है। हमें अभाज्य गुणनखंड नहीं करना है, 2 और 5 को खोजना है केवल। अब देखिए ये आ गया 5 चौक के 20, 5 पचे 25, 5 से देखो 5 9 45। अब ना तो इसमें 2 मिलेगा ना तो 5 मिलेगा, 5 हमें 2 बार मिला। तो यहाँ से हमें मिल गया 5, बोलो कितनी बार, 2 बार। अब चलो यहाँ बढ़ते हैं, इसमें हमें 5 तो नहीं मिलेगा लेकिन 2 मिलेगा। अब देखो इसमें 2 क्या मिलेगा, 7 चौक 28, यानी इसमें हमें 2 मिलेगा कै घात पर, 2 घात पर, 4 गुणे 7। अब बताओ हमें टोटल 2 कितना मिल गया। देखो टोटल 2 मिल गया कितना, 5, और 5 मिला कै घात पे 2। और आपको मैं बताया हूँ कि इस कम्बिनेशन में जो सबसे छोटा घात होता है वही आपके प्रश्न का जवाब होगा। यानी हम यहाँ लिख देंगे कि इसके जो अंत में शून्य की संख्या आएगी वो बोलो कितनी आएगी बाबू, 2 आएगी। और इस तरह से हमारा आंसर यहाँ से प्राप्त हो जाता है 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। कभी कभी इस तरह का भी प्रश्न दिखाई दिया है एग्ज़ाम में। मैंने तो एक छोटा सा स्ट्रक्चर लिया है और ये प्रश्न थोड़ा और बड़ा और जटिल भी हो सकता है, लेकिन आपको जानना है कि इसको लगाना कैसे। देखिए हमें अंत में शून्य की संख्या निकालनी है, तो हमें केवल और केवल तलाशना होगा किसको, 2 और 5 को। तो सबसे पहले तो उन्हें कैंसिल करो जिसमें 2 और 5 कुछ ना मिले, जैसे ये और ये दोनों में 2 और 5 नहीं मिलेगा। अब हम यहाँ पर 2 की अगर बात करें तो हमें मिलेगा 2 पर घात 3, 2 पर घात 2 पर घात 3। 28 में हम क्या लिखेंगे, 4 गुणे 7, ये 4 हो गया, 7 से हमारा कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पर देखो अगर 5 देखूँ तो ये हो जाएगा 5 पे घात 4। बात समझ में आ रही है। अब नीचे देखो यहाँ पर है 5 तिहाई 15, यानी 5 पे घात 1, और यहाँ पर है 2 पर घात 2। बस केवल और केवल लेना है किसको, 2 और 5 को। तो चलिए अब जरा इसको हल करें। तो देखो ये 2 पे घात 6 होगा और 2 जाकर घटा देगा ऊपर, तो हमें मिलेगा 2 पर घात 4। मेरी बात तो समझ में आई। देखो यहाँ से 6 हो जाएगा, 2 जाकर ऊपर माइनस करेगा 4, और 1 घात यहाँ जाकर के माइनस करेगा तो ये हो जाएगा 5 पे घात
3। देखो 2 और 5 में सबसे छोटा घात 3 है, अतः हमारा आंसर हो गया कि अंत में शून्य की संख्या जो है वो बोलो कितनी आएगी, 3 आएगी। बात समझ में आ गई। तो इस तरह से जो प्रश्न है हम शून्य की संख्या को बड़े आसानी से निकाल सकते हैं और ये लगभग प्रश्न पूछा जाता है सारे एग्ज़ाम में। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान देकर चलिएगा कि हम कैसे प्रश्न को हल करें और सवाल का प्रारूप क्या है उसे पहचानें, जानें और सॉल्व करें। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम यहाँ पर संख्या पद्धति का एक पोर्शन समाप्त किए हैं और अगली वीडियो में मैं थोड़ी सी संख्या पे चर्चा करूँगा और तब हम लोग आ जाएंगे भिन्न पर। और भिन्न भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा और बहुत बढ़िया चीज़ उसमें हम आपको बताएंगे। आप मेरे साथ बने रहिए और आप थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, लाइक कराइए, क्योंकि हम इसका जो मोनेटाइजेशन हो जाए और हम आपको लाइव पढ़ा सकें, ये बार बार मेरी अपील होती है। वीडियो को थोड़ा अधिक से अधिक देखें, आप लोग पूरा देखें, अधिक से अधिक का मतलब पूरा देखें वीडियो, और क्योंकि इसमें काउंट होता है वॉच टाइम भी, और जब हम लाइव आ जाएं तब थोड़ा सा और आनंद आएगा पढ़ने पढ़ाने का। तो इतना आप सहयोग करें, अपना ध्यान रखें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। नमस्कार।